ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने पूछा कि पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, आज कहाँ बैठे हो? तो किसी ने कहा बाबा के पास बैठे हैं, बाबा की गोदी में बैठे हैं। तो बाबा ने कहा और कहाँ बैठे हैं? तो बच्चों ने कहा घर में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, सत्युगी परिवार में बैठे हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा हाँ, सत्युग में बैठे हैं। बैठा है इधर सत्युग में कोई, या अभी कलयुग में ही बैठे हैं? कलयुग में तो बैठे ही नहीं हैं, सत्युग में बैठे हैं तो भाग्यशाली हो ना। सत्युग में बैठने वाले कितने भाग्यशाली होते हैं। थोड़े से बच्चे सत्युग में बैठे हैं, संख्या बढ़ती जाएगी। सही मायने में राम राज्य में बैठे हो। राम राज्य माना राम का राज्य। राम कौन? अपना प्यारा बाबा राम है। राम माना दिल को जो आराम दे, वो राम राज्य आने वाला है। गांधी जी भी क्या चाहते थे? राम राज्य हो। तो राम राज्य कैसे आता है? तो किसी ने कहा कि गांधी जी पतित पावन सीताराम बोलते थे। तो बाबा ने कहा पतित पावन सीताराम मतलब जैसे शिव बाबा को क्या बोलते हैं? पतित पावन बोलते हैं ना, उस राम को पतित पावन बोल रहे हैं। वो राम भी तो है ना। तो क्या करना है? अभी राम राज्य में बैठे हो। ऊपर का राम तो है, नीचे का राम कौन है? नीचे के राम का नाम बताओ। तो बच्चों ने कहा पहला राम तो आप हो बाबा। तो बाबा ने कहा होशियार हैं सभी। पहला राम मैया है, त्रेता का फर्स्ट राम। कैसे? राज बताओ कैसा है? बड़ा रहस्य है, कोई सवाल ही नहीं आएगा दिमाग में। अच्छा, अभी क्या गई है? नवरात्रि। 8 दिन नवरात्रि रखी, 8 दिन पूजा माता की। 9वें दिन अचानक राम ने कहाँ से कूदी मारी? रामनवमी कहाँ से आई? 8 दिन आप माता की आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पर 9वें दिन राम मैदान में कैसे आया? इसका मतलब? तो बच्चों ने कहा बाबा इसलिए कहते हैं ना कि 8 जन्म सत्युग में होगा, 9वां जन्म त्रेता में। तो बाबा ने कहा हाँ, जो 8 जन्म लक्ष्मी सत्युग में लेके आएगी, जब वो 9वां जन्म लेगी तो वो राम का लेगी। इसलिए रामनवमी से पहले नवरात्रे होते हैं। समझ में आया? माना नवरात्रि के बाद तुरंत रामनवमी आ गई तो सीधा सीधा रहस्य है। अगर राम की ही नवमी मनानी होती तो 8 दिन राम की पूजा करते। राम की पूजा तो नहीं की। तो बच्चों ने कहा तो बाबा आप राम नहीं बनेंगे? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा सीता बनूंगी। अपने को सीता बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीता बनने में कितनी अच्छी बात है। क्या आप सबको दुख हो रहा है कि मैं राम नहीं बनूंगा? बात एक ही है, क्योंकि कंबाइन स्वरूप है। ऐसे थोड़ी बिल्कुल अभी लग रहा है ना, क्योंकि आप सभी मेल शरीर में बैठे हो तो लगता है कृष्ण को ही राम बनना चाहिए। उस जन्म के बाद भले ही राम बने 12 गद्दियों में, किसी में भी 2-3 गद्दी, 4 गद्दी, जिसमें भी राम बनना हो, पर पहला जन्म चेंज हो जाता है। जैसे पूरे 8 जन्म लेने के बाद 9वां जन्म चेंज हो गया। कृष्ण क्या बना? सीता बन जाती है और लक्ष्मी राम बन जाती है। देखो कितना पूरा क्लियर है, पूरा स्पष्ट है। तो किसी ने पूछा बाबा पहले तो मुरली में सुना था कि सत्युग में जो राम होंगे वो फेल स्टूडेंट हैं, इसलिए वो सत्युग में छोटा पद पाएगा, लेकिन फिर वो त्रेता युग में राम बनेगा। बाबा ने कहा बच्चे बहुत सारी चीज़ें देखो, मुरली में तो और भी सारी चीज़ें आई थी। पूरी मुरली है ही नहीं आपके पास। कितना पार्ट चला साकार का बताओ? तो बच्चों ने कहा 33 साल, लेकिन 5 साल का ही पुराना रिकॉर्ड है और वही रिपीट होता है। तो बाबा ने कहा उसमें से भी सब छांट दिया, तो आपके पास पूरी नॉलेज ही नहीं है। पूरा जो माल होना चाहिए वो है ही नहीं। 1 कटोरी माल में से आधा चम्मच मिला है, वो भी चलते चलते,
सब उड़ा दिया। पूछो जा कर के कभी बच्चों से, कहाँ है पुराना माल। लास्ट के 5 वर्ष में जब अवस्था एकदम डाउन होगी, उस अवस्था में मुरली लिखी गई, सिर्फ वही है। और उसमें भी अपना डाल करके मुरली को चलाया जाता है। तो कहाँ गई मुरली? सारे रहस्य तो साकार के 25 वर्षों में खुले हैं, जो अब खुलने हैं। अब के जो रहस्य थे सोचो। इसलिए आप बहुत भाग्यवान हैं। सभी क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ मात्र 4 से 5 3 साल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उसी को ही रिपीट करते हैं। बाकी की मुरलियाँ उड़ा दी। कहाँ किसको दें? अरे यही तो बोलते हैं ना कि चोरी कौन करता है। ताला खोल के दे दिया, लो सब माल उठा के ले जाओ। तो ले गए तो अपना अपना राज्य हुआ। वो देखो ना, अभी मानो एक बात कहें, जो अच्छा प्योर चीज़ होता है वो अगर किसी चोर के हाथ में लग जाए तो वो कैसे बेचेगा उसको? वो कीमत उसकी कैसे लगाएगा? जो मर्जी, वो कैसे भी उसकी कीमत लगाएगा, कैसे भी तोड़ फोड़ के कैसे भी उसको करेगा। तो सही जिसने रहस्य खोले उसकी सही कीमत माना ये जेवर बना कैसे है, वो जोहरी ही बता सकता है। उठा कर के लेके जाने वाला नहीं बता सकता कि इसमें क्या क्या बना है। तो आप जो अब से पढ़ते आ रहे हो ना, आपके पास सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ माल है। जैसे शोभा बच्ची में आकर के सबको अच्छा पुरुषार्थ सिखाया, बनाया, आगे बढ़ाया, उसमें भी बच्चे बोर हो जाते थे। उसमें भी बच्चे लास्ट में परेशान होने लगे। पापा भाई बहुत हो गया ना, अभी इतने घंटों से बैठे हो, अभी परेशानी हो रही है, तो जाओ ना जल्दी से, याद प्यार दे दो। याद प्यार देना मना क्या? अभी बाबा सबको याद प्यार देगा मतलब क्या? कि आपका टाइम हो रहा है, भगवान को बोलते हैं। अरे वो कौन है? भूल गए बुद्धू, सब अपने आप को समझने लगे कि मैं भगवान हूँ। हम किसको बोलते हैं? वो कब तक अपना इंसल्ट कराएगा? हर बारी याद प्यार, अभी बाबा याद प्यार देंगे। बोलते बोलते बाजा साइड में कर दिया। ये क्या है? ये भगवान का डिसरिगार्ड है, भगवान का डिसरिस्पेक्ट है। तो क्या होगा फिर? वहाँ रहेगा क्या? अभी सभी बोलते हैं, रोते हैं, आप चले क्यों गए बाबा छोड़ के? जहाँ भगवान का डिसरिस्पेक्ट रहे, रिगार्ड नहीं रहे, क्या होगा फिर? तो बच्चों ने कहा, तो बाबा राम फेल स्टूडेंट नहीं है। तो बाबा ने कहा, किसने बोला फेल? अच्छा एक बात बताते हैं, इसमें बच्चों ने उल्टा ज्ञान सुनाया है, उल्टा देखा है। सतयुग में आत्मा आने वाली है, उनका पुरुषार्थ ऊंचा होता है। पर जो सतयुग में आएगी वो भी तो त्रेता में ही आ रही है ना। मान रहे हो इस चीज़ को? आने का पार्ट है, ऊपर जाने का नहीं है। तो बच्चों ने कहा, लेकिन ऐसा सुना था कि सतयुग में राम छोटा पद पाएगा, फिर त्रेता में आकर ऊंचा पद पाएगा। बाबा ने कहा, नहीं, ये गलत सुनाया है। ये सब अपना अपना दिमाग लगा करके सब उल्टा रास्ता दिया है। सतयुग में जितनी भी आत्माएं आएंगी वो सब त्रेता में तो आएंगी ही आएंगी। और जब लक्ष्मी नारायण 8 जन्म कंप्लीट करके त्रेता में एंट्री करेंगे तो सीट चेंज हो जाती है। अभी देख रहे हो ना, 5 साल फलाने ने राज्य किया, अभी 5 साल वो राज्य करेगा, अभी वो राज्य करेगा। ऐसे बदलती है ना, सीट बदलेगी नहीं तो कैसे चलेगा? तो जैसे ही राम राज्य आता है तो जो मैया का जन्म होता है वो राम का होता है। बगल में सीता बैठती है। आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सीता बनने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ होता है, जैसे बोलते हैं ना, सतयुग में लक्ष्मी के बिना क्या होगा, कहाँ से बिल पास होगा, कैसे सृष्टि चलेगी। दोनों की एक मत से ही सृष्टि का संचालन होता है। तो जितनी भी आत्माएं सतयुग में आएंगी वो चल रही हैं यात्रा पे, सुख की यात्रा पे चल रही हैं। अभी वो कहाँ पे आई? त्रेता में आई। अब जो त्रेता में नई आत्माएं आएंगी उनका ऊंच पद नहीं होता है।
मानो उनका जो पहला जन्म होगा उसमें वो राज्य करेंगी, क्योंकि फर्स्ट जन्म होता है। फर्स्ट तो एकदम पवित्र होता है, पर वहाँ आने वाली ऊंच पद वाली आत्मा नहीं हो सकती। मतलब कि सब आ रही हैं, लेकिन जिन्होंने सतयुग से लेकर के त्रेता तक की यात्रा की वो तो ऊंच पद वाली आत्माएं हैं। वो पूरा राज्य करके आई हैं, 7 तक चली हैं, अंतिम समय तक के 7 तक चली हैं। तो आत्माएं आती आती हैं, जाती नहीं हैं, जाती एक ही बार है। मतलब परम धाम से सिर्फ आएंगी ही, पूरे 5000 साल तक आती ही रहेंगी, लेकिन जा नहीं सकती। अब जब 5000 साल कंप्लीट हो जाते हैं, संगम युग भी कंप्लीट हो जाता है। संगम युग के पूरे होने से कुछ समय पहले जाने की यात्रा शुरू होती है। समझा क्या होती है? जाने की यात्रा शुरू होती है। तो अभी जो समय आने वाला है वो जाने का है, फिर धीरे 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 आने का है। लौकिक माँ बाप एक साथ थोड़ी 5-6 बच्चे पैदा करेंगे। 1 बच्चा, 2 बच्चा, ऐसे ही बच्चे होते हैं ना। ऐसे थोड़ी कि कोई भी कार्य शुरू किया तो एकदम बढ़ोतरी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं होता ना, ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। बाबा से पूछा, बाबा राम के जो 4 भाई दिखाते हैं, त्रेता में 4 भाई नहीं होंगे? बाबा ने कहा ऐसा नहीं होता। सतयुग तक सिर्फ बच्चे 2 ही चलते हैं। ठीक है, वो बताते हैं जब राम एकदम लास्ट वाला जन्म होता है, वहाँ से शुरुआत हो जाती है। पूरा त्रेता बीत गया, एकदम बीत चुका है। जो लास्ट की एकदम एंडिंग गद्दी होती है ना, ये जितनी कहानियाँ, ये जितनी रामायण जो सुन रहे हो ना आप, ये एकदम लास्ट वाले जन्म की सब कहानियाँ सुन रहे हो। एकदम लास्ट के लास्ट जो पूरा हो जाता है उसकी कहानियाँ सुन रहे हो आप सभी बच्चे। और उसी की महिमा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पहले तो उन्होंने देखा ही नहीं, उसके पहले तो वो जानते ही नहीं। उसके बाद फिर कहानियाँ सुनाते हैं कि राम राज्य था। जैसे उस लास्ट वाले राम राज्य में जितनी भी आत्माएं होंगी, लास्ट वाले में, क्योंकि दुख की शुरुआत हो गई है, द्वापर युग की शुरुआत हो गई। अब द्वापर युग आया, सृष्टि में झटका लगा। अब एकदम से तो सब मरेंगे नहीं, सब थोड़ी जाएंगे एकदम से। कुछ लोगों का शरीर छूट जाएगा, कुछ ही लोगों का छूटेगा, पर जो रहेंगे उन्होंने तो राम को देखा है ना, लास्ट की गद्दी को। तो फिर वो बैठ करके उस राम की कहानी सुनाएंगे कि वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम था। वो राम की महिमा बैठ के सुनाते हैं। वो जो लास्ट वाला राम होता है ना, उसकी महिमा, उसका गायन होता है, जो एकदम किनारे पर आके फिर बोलते हैं ना, कहानी सुनाते हैं, दादी नानी की कहानी। फिर वो कहानी वहाँ से लेकर के सब शास्त्र बनते आए, क्योंकि दुख की शुरुआत हो चुकी है। फिर कहानी सुनाते हैं, हमारा राजा मालूम है कौन था? ऐसा राजा था, ऐसे राज्य करता था, ऐसे मर्यादाओं से भरपूर था, पुरुषोत्तम राजा था। क्यों इतनी महिमा कर रहे हैं? क्योंकि उस पल से, जिस पल महिमा कर रहे हैं, दुख की बढ़ोतरी ज़्यादा हो गई है। तो कौन अच्छा लगेगा? एग्जाम्पल, आपके जितने भी भारत के मंत्री आकर के गए, चेक करो क्या होकर के गए हैं। हाँ, पहले वाला बहुत अच्छा था। क्यों? उस टाइम वो अच्छा नहीं लगता था, पर जब समय बीत गया तो वो अच्छा था, वो इतना अच्छा था, वो इतना सब अच्छा करता था। अब और पतितपना आएगा तो जो अब है फिर बाद में वो अच्छा लगेगा। समझ में आया? ये ऐसी कहानी चलती है, ये ऐसे यात्रा चलती है। तो बच्चों ने कहा, बाबा अभी तक भी कह रहे हैं कि हनुमान है, हनुमान आया है, आता है, ऐसे ऐसे अभी भी सुन रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें बाबा करवाता है। देखो, बाबा अपने आप में इतना शक्तिशाली है, उसने सिर्फ अपने आधे भाग से पूरी सृष्टि को बना दिया। जब आधे भाग में इतनी बड़ी सृष्टि बन गई,
इतना सब कुछ हो गया, इतनी ताकत आधे भाग में है, तो वो जो अपने आप में आधा भाग है उसमें कितनी ताकत होगी। ऐसी कई सृष्टि और बनाने की ताकत हो सकती है। तो ये जितने भी साक्षात्कार, ये जो भी ऊपर उठा हुआ है ना, जय हनुमान, सब कुछ कौन करा रहा है? बाबा ही करा रहा है। सारे साइन बाबा ही कर रहे हैं, सब कुछ बाबा ही कर रहे हैं। जैसी जिसकी भावना, उसकी भावनाओं के अनुसार ही वो सब साक्षात्कार करा रहा है। अभी देखो, अभी भी सबका नारा क्या है? राम राज्य होना चाहिए। यही है ना, राम राज्य होना चाहिए, एक ही नारा। तो बच्चों ने कहा बाबा इतिहासकार वाले अभी भी सेतु बंद हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था, उसका कुछ कुछ खुदाई करके बताते हैं। बाबा ने कहा वो सब द्वापर युग की कहानी बता रहे हैं। ये सब गए थे क्योंकि जब भूकंप आया, कुछ हल्ला मचाया, तो जो भी चीज़ें बनाई थी वो सब जो लास्ट का जन्म है ना, सब उसकी कहानी के आधार पर चल रहा है सब कुछ। क्योंकि उसके बाद इतना पतितपना आया, इतना आया, तो सारी चीज़ों को, जैसे किसी के घर में कोई शरीर छोड़ देता है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रखते हैं। वो तो चला गया, पर उसकी चीज़ों की बैठ करके पूजा करते हैं। आज भी देखो, इतने बड़े बड़े राजाएं होके गए, उनकी तलवारें, उनके वस्त्र म्यूज़ियम में लगा करके उनकी बैठ पूजा करते हैं। तो ये कहानियाँ होती हैं। बाकी के रहस्य तो बहुत आ गए हैं सामने, पर अब क्या करें, क्योंकि हज़म करने की शक्ति भी होनी चाहिए ना। बोलते हैं ना, भोजन इतना हैवी रखा है, पर मालूम है कि बच्चे हज़म नहीं कर सकते। तो जितना हज़म कर सकते हैं, इतना सबको मिलता है। एक बात हमेशा याद रखना, अब से जो होने वाला है वो बहुत कल्याणकारी है। स्वीकार करेंगे तो अपना भाग्य है, नहीं करेंगे तो अपना नुकसान है, क्योंकि बाप का कार्य तो रुकने वाला है नहीं। तो हर एक बच्चे को ये बोलते हैं कि अपने भाग्य को देखना है कि मैं कितना ऊंच। ये नहीं सोचना अरे बाबा ऐसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है। सिर्फ ये देखना है बाबा क्या नहीं कर सकता है। अच्छा, ओम शांति।